हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, यंग एज में टीन एज जिसे कहते हैं 13, 14, 15 साल के जो बच्चे, जो लड़कियां होती हैं, वो अक्सर क्लिनिक में आते हैं और अपने चेहरे को दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने निकल रहे हैं। तो वो उससे बहुत परेशान रहते हैं। तो आमतौर पर इस तरह के दानों को मुहासा कहते हैं, जो बहुत ही कॉमन है। ये टीनेजर्स में होता है, जब बच्चे प्यूबर्टी एज में आते हैं, कि 13-14 साल के बाद जब बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं, तो इसमें ये मुहासे होना बहुत ही कॉमन बात है। तो मुहासे आमतौर पर हार्मोनल चेंज की वजह से होता है और ये नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है। 20-21 साल तक ये दाने रहते हैं और अपने आप सही जाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों को ये एक्ने जो पिंपल्स हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका चेहरा ख़राब हो जाता है। चेहरे पे धब्बे पड़ जाते हैं, काले काले स्पॉट्स आ जाते हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड, ये इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं। तो उसको अगर दवा के ज़रिए से अगर ठीक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्पेशली अगर आप होम्योपैथिक दवा यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है। इस एज में आमतौर पर हार्मोनल चेंज जो होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो चेहरे की जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जहाँ से बारीक बारीक बाल निकलते हैं, तो उनकी जड़ों में सिबेशियस ग्लैंड्स का जब वो सीबम निकलता है, जो ऑयल सिक्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो बाल निकलते हैं या बाल जब हट जाते हैं वहाँ पर हेयर फॉलिकल से, तो वो इसको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑयली सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से ये पिंपल्स और दाने निकल आते हैं। तो इसका इलाज यही है कि आप खाने पीने में फ़ैट, तली हुई चीज़ें बहुत ही कम करें और जो ऑयली बेस क्रीम है वो ना लगाएं। स्ट्रेस ना लें, हमेशा खुश रहें और खाने पीने में हरी सब्जियां, फल और ऑयल फ्री डाइट ज़्यादा लें। तो ये आमतौर पे 21 साल तक बात सही हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें फिर मेडिकल एड की ज़रूरत होती है। लेकिन आमतौर पर 85% केसेस में ये बच्चों को होता है, टीनेजर्स को होता है। लेकिन ये कुछ केस में देखा जाता है कि 30-40 साल या 50 साल तक भी ये दाने निकलते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो आज मैं उसी टीनेजर्स के बारे में बताऊंगा कि जो बच्चों को दाने होते हैं तो वो क्या करें और इसका इलाज कैसे करें। तो सबसे बेहतर ये है कि जब दाना निकले तो आप घबराएं ना, बच्चे परेशान ना हो और उस दाने को कभी भी फोड़े ना। इससे क्या होता है कि दाने को अगर आप नाखून लगाते हैं या खुजलाते हैं या फोड़ते हैं, तो उससे जो जर्म्स होते हैं नाखून के ज़रिए से भी हमारे हेयर फॉलिकल्स में चले जाते हैं और उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है और इन्फेक्शन होता है। तो दाने पक जाते हैं और ये दाने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसके बाद स्पॉट्स हो जाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ही माइल्डली हाथों से सहलाएं, ज़्यादा दाने को खुजलाएं नहीं और कोई क्रीम ना लगाएं। रोज़ का वाटर का इस्तेमाल करें और होम्योपैथिक दवा एक आती है बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर, जिसका मैंने आपको ज़िक्र अपने पिछले वीडियो में किया है। आप वो उसकी लिंक हमारे इस मोबाइल में, इस यूट्यूब के ज़रिए से आप इसके एक लिंक में इसमें डाल देता हूँ, जो बर्बेरिस एक्विफोलियम की डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। तो बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर 20 बूंद और 20 बूंद रोज़ वाटर दोनों मिला करके चेहरे पे लगाएं। सुबह दोपहर शाम 3 बार इसको ज़रूर वॉश करें। इससे क्या होगा कि चेहरा साफ़ हो जाएगा। चेहरे पे जो डस्ट है या आपके जो जर्म्स आ रहे हैं या क्रीम लगा रहे हैं आप, तो उसके वो साफ़ करता है और स्किन को ग्लो करता है। जो काले स्पॉट्स हैं वो साफ़ हो जाते हैं, जो दाने होते हैं वो दाने भी कम हो जाते हैं। तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है दानों में, तो वो इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है। तो इसमें कई दवाएं हैं, मैं एक एक दवाओं के सिम्टम बता रहा हूँ। उस दवाओं को आप यूज़ करें तो देखें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पहली दवा इसकी है रस्टस। रस्टस का सिम्टम ये होगा कि चेहरे पे लाल लाल दाने होंगे और ऊपर की तरफ ज़्यादा होंगे। चेहरे पे चीख पर दाने होंगे लाल रंग के, अगर दाने बार बार निकल रहे हैं और उसमें दर्द होता है, खुजली होती है,
तो आप इसमें रस्टोस 30 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दें। इसी तरह दूसरी दवा है रेडियम ब्रोम। रेडियम ब्रोम भी चेहरे के लिए, दानों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन ये डीप एक्टिंग दवा है। इसको सिम्टम के मुताबिक दें। अगर काले ब्लैक हेड स्पॉट्स हो रहे हैं, चेहरे पे काले काले दाने निशान पड़ रहे हैं और वो खुजली बहुत ज़्यादा होती है, उसमें पस भी आता है, तो उनको इसमें आप दे सकते हैं। तो रेडियम ब्रोम के जो पेशेंट होते हैं, आमतौर पर जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो रेडियो वेव होती है उसके एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं, या आईटी सेंटर में जो जॉब करते हैं वहाँ पे रेडियो वेव बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके एक्सपोजर में आने के बाद अगर चेहरे पे स्पॉट्स आ रहे हैं काले काले, या दाने हो रहे हैं, या उसमें खुजली हो रही है, या निशान पड़ रहे हैं, तो आप रेडियम ब्रोम 200 हफ्ते में एक बार लें। इसी तरह एक और दवा है काली ब्रोम। काली ब्रोम भी होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मुहासे की दवा है, इसको भी आप यूज़ करें। काली ब्रोम 30, इसमें भी चेहरे पे काले काले दाने आते हैं और खुजलाने के बाद उसमें स्पॉट पड़ जाता है, और ये जो दाने बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप काली ब्रोम 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दें। इसमें दाने एक के बाद एक बार बार निकलते रहते हैं, पेशेंट परेशान रहता है, क्रीम लगा के, दवा लगा के। बहुत ज़्यादा पेशेंट अगर एंग्जाइटी में है, टेंशन में है, इसको लेकर के बहुत परेशान है, तो आप काली ब्रोम 30 2-2 बूंद 3 बार दें। इसी तरह एक दवा और है आर्सेनिक। आर्सेनिक एल भी, इसमें स्किन ड्राई अगर है, स्किन रूखी हो रही है, या कोल्ड एयर में या हॉट एयर से अगर स्किन ड्राई हो जाती है, पपड़ी जम जाती है, होंठ फट जाते हैं, या स्किन क्रैक हो रही है और उस पर दाने एकदम ड्राई हैं, खुजली होती है, खुजलाने के बाद ब्लड अगर आ जाता है, तो उस खुजलाने के बाद अगर उसमें जलन होती है, तो आप उसमें आर्सेनिक एल भी 30 सुबह दोपहर शाम करके 2-3 दें। इसी तरह एक दवा है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ का दाना अगर चेहरे पे होगा तो उसमें पस ज़रूर होगा। अगर दाना निकल रहा है और उसमें पस हो रहे हैं, पीले पीले रंग के पस आते हैं और दानों में दर्द होता है, तो बच्चे आमतौर पे इसको फोड़ देते हैं खुजलाने के बाद। वो ये कहते हैं कि कहीं जाने में उनको अच्छा नहीं लगता, देखने में बहुत बुरा लगता है, तो वो उसको फोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से उनको दर्द होता है और उसके निशान पड़ जाते हैं। तो अगर ये दानों में पस है, येलो कलर का दाना है, तो आप उसमें हिपरसल 30 2-2 बूंद 3 बार। ये सब दवाएं देने के बाद भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो एक बेहतरीन होम्योपैथिक में नोसोड है, पायरोजेनियम। पायरोजेनियम 200 हफ्ते में एक बार दें। अगर ये दवाएं काम ना करें, तो पायरोजेनियम का भी यही सिम्टम है कि फैमिली में अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में अगर बच्चे के माँ बाप को भी दाना हुआ हो, मुहासे हुआ हो, तो वो अगर ठीक नहीं हो रहा है, हेरिडिटी में अगर ये कॉज है कि हेरिडिटी में भी इसको पेरेंट्स को अगर ये मुहासे हैं, तो अगर ये दाने बार बार निकलते हैं, उससे ये ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसे पायरोजेनियम 200 ये भी हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। और इन सब दवाओं को चलाने के साथ साथ बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर 20 बूंद और 20 बूंद रोज़ वाटर मिला करके चेहरे पे 2-3 बार लगाएं। धूप में जब भी जाएं तो इसको लगा के जाएं। रात में सोने से पहले लगें, सुबह उठने के बाद इसको लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पे जो काले काले स्पॉट्स हैं वो साफ़ हो जाएंगे, चेहरे पे ग्लो हो। कोई भी अगर स्पॉट काला काला है तो वहाँ पर आप इसको रुई से लगा सकते हैं। बर्बेरिस एक्विफोलियम बहुत ही अच्छी ये स्पॉट्स को मिटाने की दवा है। अगर काले हैं या सफ़ेद धब्बे या इस तरह के झाइयाँ चेहरे पे पड़ रही हैं, तो आप बर्बेरिस एक्विफोलियम आधे कप पानी में 20 से 30 बूंद लें और उसको रुई से अच्छे से साफ़ करें। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ करते हैं। लेकिन आप इसको बेहतर ये है कि बर्बेरिस एक्विफोलियम को इक्वल पार्ट में रोज़ वाटर में मिला के लगाएं, तो वो बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सब दवाएं आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन आप किसी भी डॉक्टर से इसके हमेशा पूछ कर लें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज़ हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह मेरे वीडियो को देखें, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी।